एक आपको जो पढ़ना है पहली चीज, अरे बस आपको हाइजीन्स प्रिंसिपल पढ़ना है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। उसके बाद आप लोग जो है प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू हाइजीन से। एक आप लोगों का टॉपिक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। बस चैप्टर समाप्त, ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ये मान के चलो एक क्लास आज जो है हाइजीन्स के बेसिक प्रिंसिपल आज सब डिस्कस हो जाएगा, नेक्स्ट में प्रूफ हो जाएगा रिफ्लेक्शन का और रिफ्लेक्शन का उससे अगली क्लास में। फिर इंटरफेरेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 क्लास ले लेगा और 1 क्लास डिफ्रैक्शन लेगा, तो कुल मिला के 5 क्लास का चैप्टर है बस। तो मतलब 1.5 हफ्ते के अंदर अब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दो, स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल शुरुआत होती है कि देखिए इधर ना लाइट को ना सब कुछ वेव की तरह कंसिडर करके पढ़ाया जाएगा, तभी इसका नाम क्या है बोलो, वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले था रे ऑप्टिक्स, इसमें लाइट को एक रे की तरह कंसिडर किया गया था। तो सब कुछ वेव की फॉर्म में पढ़ेंगे भाई। और याद करो कि मैंने तुम लोगों को ना जब उस चैप्टर के अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करा रहा था, तो मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि ये जो लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है और वो मुड़ जाती है, अपने पास से डेविएट हो जाती है, ये आपसे पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि रे डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और डेंसर से रे जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। सिर्फ पढ़ते आ रहे हो, किसी ने आज तक कारण नहीं बताया होगा कि किस कारण से। मैंने भी नहीं बताया था रे ऑप्टिक्स में आपको, लेकिन मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि इसका जवाब आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। हाइजीन्स ने ये प्रॉपरली प्रूव करके दिखाया कि लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ कैसे जाती है, वो बैंड कैसे हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और जब वो डेंसर से रे जाती है तो अवे कैसे हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ये ऑडियो ब्लिंक कर रहा है, देखना यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये सब प्रूफ इसमें दिखाया गया, लेकिन वो प्रूफ सीखने से पहले, इंटरफेरेंस सीखने से पहले, डिफ्रैक्शन, ये अलग अलग फिनोमिनाज है, इन सबको सीखने से पहले हमें हाइजीन्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखना पड़ता है भाई। सो वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेव क्या होता है, तो वेव तो भैया बहुत सिंपल सी चीज है। एनी डिस्टर्बेंस व्हिच कैरी सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड वेव, उसको बोलते हैं वेव। लेकिन ये चैप्टर की शुरुआत होती है एक बड़े मेन टॉपिक से जिसका नाम है वेव फ्रंट। इसका नाम है वेव फ्रंट, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होगी, यही हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बच्चों। और आज वेव फ्रंट को ही हमें बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करनी है। क्या होता है वेव फ्रंट? वैसे किसी को पता है? वैसे वेव फ्रंट स्कूल में हुआ होगा चैप्टर में तो है, वेव का फ्रंट, वेव फ्रंट। अच्छा, वेव को लेके कुछ बातें आप लोगों को पता है, जैसे कि मान लो वेव ये है, ये एक वेव है। ऐसी वेव आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ बनती हुई आप लोगों ने देखी है? ऐसी वेव आप लोगों ने एक स्ट्रिंग में बनती हुई देखी है? हाँ भाई, इधर पहली क्लास वेव ऑप्टिक्स की थोड़ी बोरिंग भी लग सकती है और हल्की सी मतलब मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना इसके बाद सेकंड थर्ड क्लास से बड़ा इजी चैप्टर है, सेकंड से इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन फर्स्ट बहुत मतलब फर्स्ट क्लास को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आज तो मैं सिखाऊंगा वेव फ्रंट, प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे जनरेट होती है, ये सब बातें सीखोगे तभी जाके अगली क्लास में उसको अप्लाई कर पाओगे। तो थोड़ा सा बस स्टार्टिंग वाला पोर्शन ऐसा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ऐसी वेव्स कहाँ बनती देखी है? एक स्ट्रिंग में बनती हुई देखी है? एक रस्सी में ऐसी बना सकते हैं? ऐसी वेव पानी में बन सकती है? अरे बनती है पानी में ऐसी वेव। जब पानी में ऐसी वेव बनती है, स्ट्रिंग में ऐसी वेव बनती है, तो आप लोगों ने इनके कुछ नाम रखे हुए, आप लोगों को याद आए तो। ये जो बिल्कुल टॉप पे होता है ये क्या होता है बोलो? क्रस्ट। और ये होता है बोलो क्या होता है? ट्रफ होता है। पता ही बात आप लोगों को? फिर ये क्रस्ट होता है और फिर ये बोलो क्या होता है? ट्रफ होता है। मेरे को लगता है आप लोगों को पता होंगी ये चीजें बिल्कुल, या नहीं पता? ओके, उसके बाद मुझे आप लोग एक बात और बताइए, जैसे कि किसी भी इस तरह की इक्वेशन को, जो कि आप लोगों को पता है कि कभी इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ए हो जाता है और कभी कितना हो जाता है बोलो? माइनस ए। ये मान लो y है इसका डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी इक्वेशन है, तो कभी ये a होएगा, कभी ये माइनस ए होएगा, कभी ये a/2 भी होगा, कभी 0 भी होगा, डिपेंडिंग कि ये कैसे से बढ़ रहा है घट रहा है। और ऐसा ही वेरिएशन आप लोगों ने 11th क्लास में वेव्स में पढ़ा था, ऐसा ही वेरिएशन आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर करंट का भी पढ़ा कि करंट बढ़ता है घटता है कुछ इस तरीके से। तो कुछ बेसिक बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगी, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। जैसे कि मुझे ये वेरिएशन अगर दिखाना हो तो मैं बोलूंगा, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, y इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी, हालांकि आप लोग लिखते हो लेकिन चलो ए साइन थीटा लिख दो, ए साइन थीटा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और ये जो थीटा है ना, इस थीटा को मैं यहां पर बोलता हूं बच्चों फेस, इसको मैं बोलता हूं फेस। ढंग से समझना यार, बहुत जरूरी है।
ये फेस समझना बहुत जरूरी है, इसको समझने के लिए, वेव फ्रंट को समझने के लिए फेस का आना बहुत कंपलसरी है। तो ये जो y इज इक्वल टू में वेरिएशन चल रहा है, आप मुझे बताओ अभी y कितना है, बोलो 0, लेकिन इस जगह पर y बोलो कितना हो रहा है, नहीं इस जगह पर y कितना हो रहा है, मैंने फेस नहीं पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ y कितना हो रहा है इधर, ए ना, इधर y कितना है, इधर 0, इधर कितना है और इधर कितना है 0, बीच में कितना है, यहाँ पर कहीं a/2 भी होगा होगा कि नहीं होगा। तो y जो है ना वो एक्चुअली में मुझे दिखता है मैक्सिमम a जाता है और मिनिमम बोलो कितना जाता है, -a जाता है, मतलब -a से a के बीच में ही बोलो क्या करता है, वैरी करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने जो इक्वेशन लिखा वो कुछ ऐसा लिखा था, y जिसे वैसे वैरी कर रहा है a sin थीटा की तरीके से। a sin थीटा इसलिए लिखा बच्चों, थोड़ा सा याद कर लेते हैं इस चीज को भी, कि y का वेरिएशन जा रहा है कहां से कहां, -a से a के बीच में जा रहा है इसका वेरिएशन। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकली ऐसा काम कौन करता है जिसकी वैल्यू मिनिमम -1 जाती है, मैक्सिमम +1 जाती है, साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन थीटा या कॉस थीटा ऐसे फंक्शन होता है जिनका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। अदरवाइज 10 को तो मत भूलिए, 10 तो इन्फिनिटी तक भी जाता है, लेकिन साइन और कॉस ऐसे होते हैं जिनका वेरिएशन जो होता है कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1। तो मैंने कहा कि अगर मेरे साइन की चीजें बदलेंगी तो वो बदलेंगी -1 से +1, और अगर मैं उसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं उसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे कोई चीज अगर बच्चों -1 से 1 बदल रही है और सोचिए आपने उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अब कहां से कहां बदलेगी, -a से a के बीच में, कोई भी वैल्यू ले सकती है। समझो मेरी बात को भाई, साइन का फंक्शन अपने आप को चेंज करता है -1 से 1 के बीच में, साइन का फंक्शन अपने आप को मैक्सिमम 1 कर सकता है, मिनिमम -1, बीच में 0 भी करता है साइन अपने आप को, ऐसा मत भूलिए, 1/2 भी करता है, √3/2 भी करता है, 1/√2 भी करता है, सब करता है। इसीलिए तो बोला -1 से लेकर 1 के बीच में साइन कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से मैंने पाया कि y की वैल्यू -a से a के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कहा यार उसको दिखाने के लिए मैं ये बोलूंगा अगर मैं साइन वाले फंक्शन को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल वैल्यू का जो वेरिएशन है, ओवरऑल वैल्यू का जो वेरिएशन है, क्योंकि साइन अपने आप को बदलेगा -1 से 1, और मैं अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बोलो किससे, a से, तो ओवरऑल वैल्यू बदलेगी -a से a के बीच में, -a से a के बीच में। समझे नहीं मेरी बात को ना? तो भाई ये जो साइन के अंदर लगा होता है इसको बोलते हैं फेस। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो तो सिंपल सी चीज सीख लेना जो मैं बता रहा हूं, काम बन जाएगा। आप लोगों को एंगल्स के बारे में नॉलेज होगी, रेडियंस में 360 डिग्री को रेडियंस में बोलो कितना लिखते हो, 2 पाई रेडियंस, अरे पता है ना, थोड़ा और चलो इजी करता हूं, रेडियन एंगल का ही एक अनदर यूनिट है, और बस ये मान के चलो कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 6.28 रेडियंस। मतलब क्या है सर, 360 डिग्री बोलो या एंगल की ही एक और यूनिट होती है रेडियन, उसमें बोलो 6.28 रेडियंस। बात क्या होती है बोलो, सेम। जैसे कि 1000 मीटर बोलो या 1 किलोमीटर बोलो, बात क्या होती है बोलो, इक्विवेलेंट होती है। तो वैसे यूनिट का खेल है बस, और कुछ नहीं है। इस 6.28 को तुम लोगों ने ऐसा लिख दिया था 6.2 पाई रेडियंस, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पाई की वैल्यू होती है, मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7 मतलब 3.14, और 3.14 इंटू 6.28 है। तो भैया 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, वैसे ही 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ इसी में यूज करूंगा बच्चों। 90 डिग्री को हम लोग पाई/2 रेडियन बोलते हैं। पता है कि नहीं पता बच्चों, कुछ ऐसा पता है ना आप लोगों को? सो गाइस मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो मेरा y है ना, यहां पर 0 होता है, देखो यहां पर 0 होता है और यहां पर सीधा a हो जाता है। तो मैं कहूंगा क्या फेस रहा होगा इन इन जगहों पर, तो मैं बोलूंगा यहां पर फेस रहा होगा 0 का, फेस रहा होगा 0 का। सुनिएगा, ये सबसे जरूरी चीज बोलने वाला जो मैं आपसे कह रहा हूं, यहां फेस 0 का रहा होगा, मतलब 0 रख के देखो एक बार, साइन 0, साइन 0 कितना बोलो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। दोबारा समझो, दोबारा समझो, बोर्ड में देखते चलो, यहां पर क्या फेस रहा हो कि y की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू a आ गई, तो क्या फेस रहा हो, तो मुझे बताइए y की वैल्यू a आने के लिए 1 होना चाहिए, y की वैल्यू a आने के लिए क्या होना चाहिए 1, और ये 1 होने के लिए आपको पता है थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री। क्या होना पड़ेगा, साइन 90 1 होता है, 90 डिग्री का मतलब पाई/2। कितना बोलो, सारी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, किसी को रेडियन नहीं आता तो डिग्री आता होगा भाई, है ना? तो इससे पहले डिग्री में बात कर रहा हूँ, फिर रेडियन में बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए कि बहुत बेसिक चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, जिनको आती है उनको लग रहा होगा सर ये तो आता ही है। तो यहाँ का फेस जो है बच्चों कितना होगा, यहाँ का फेस पाई/2 कितना होगा बोलो, इसी चैप्टर के अंदर तो पूरे में यही करा है बच्चों, आना चाहिए। तो यहाँ का फेस पाई/2 का मतलब क्या है, एक बार पाई/2 रख के देखो, साइन पाई/2, पाई/2 मतलब कितना भाई 90 डिग्री ना, कितना बोलो 90 डिग्री, तो साइन पाई/2 मतलब हो गया 1, y की वैल्यू कितनी आ गई a, आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ का फेस क्या होगा, यहाँ का फेस होगा पाई। क्यों भाई, क्योंकि साइन पाई कितना होता है 0 होता है, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, तो भैया 0 आ जाएगा। किसी को साइन का नहीं पता तो साइन का भी हमने ऐसे सीखा था, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इस पे काम कर लो, बार बार नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। साइन थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर 90 होता है, 90 का मतलब पाई/2, यहाँ पर पाई 3 पाई/2, और यहाँ पर 2 पाई, 360 यार सिंपल बोल सकते हो, 360 का मतलब 2 पाई,
उसका आधा मतलब 1 पाई, उसका भी आधा मतलब पाई बाय 2, और ये 3 बार पाई बाय 2। नहीं यार समझे, कितना कितना मिलता है साइन का वैल्यू, साइन थीटा 0 पर होता है 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 ही होएगा, क्योंकि आमने सामने सेम होता है, मतलब -0 होता है, वो -0 की बात है। यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होता है। थोड़ा याद करवा दिया आप लोगों को फिर से। तो मुझे सब बच्चे बताओ कि y की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 मिल रही है तो पक्का यहाँ पर फेस क्या रहा होगा, 0। हर्ष ध्यान दे ले, यहाँ पर y का वैल्यू a आ रहा है, इस जगह पर y का वैल्यू a आ रहा है, तो पक्का ये फेस क्या रहा होगा, मैं पूछ रहा हूँ फेस क्या रहा होगा। अगर y का वैल्यू a आ रहा है तो फेस π/2 रहा होगा। कितना रहा होगा बोलो, π/2। यहाँ पर y का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब फेस कितना रहा होगा, पाई, क्योंकि पाई पे भी वैल्यू 0 ही मिलती है। और यहाँ पर -a आ रहा है, यहाँ पर -a रिजल्ट आ रहा है y का, तो -a आने के लिए मैं कहूंगा कि भैया थीटा हो गया होगा 3π/2। कितना हो गया बोलो, तो मैं बोलूंगा फेस हो गई होगी 3π/2 की। यहाँ फेस बोलो कितने की होगी, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई पे वापस से साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करो। जब भी एक वेव ऐसे करके बनती है, अब सुनना चाहिए, जब भी एक वेव ऐसे करके बनती है तो उसमें y की वैल्यू कभी a जा रही है, कभी 0 जा रही है, कभी -a जा रही है, कभी कुछ जा रही है, और उसके वेरिएशन को मैं जानता हूं कि -a से a के बीच में वेरी कर रहा है। सो दिस वेरिएशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y = a sin थीटा, बिकॉज sin कैन वेरी फ्रॉम -1 to 1, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस फंक्शन बाय a, सो द होल फंक्शन विल वेरी फ्रॉम -a to a। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? नहीं आई ना बात समझ में? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये वेरिएशन हो रहे होते हैं उसमें हर पॉइंट पे क्या क्या फेस रहे होंगे, सोच के देखना फेस क्या रहे होंगे। यहाँ क्या फेस रहा होगा जब y का वैल्यू 0 आ गया, तो मैं बोलूंगा y का वैल्यू 0 आने के लिए वाला फेस भी 0 रहा होगा सर, क्योंकि ये तो 0 नहीं हो सकता, तो थीटा 0 रहा होगा तब जाके ही ये रिजल्ट 0 आया होगा। जब मेरा y a आ गया तो मैंने बोला a कैसे आया होगा, जब ये 1 रहा होगा, 1 होने के लिए थीटा को π/2 होना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये वाला फेस π/2 रहा होगा, इस जगह पर फेस π/2, इस जगह पर फेस पाई डाल के देख लो, साइन पाई 0 हो जाएगा। इस जगह पर फेस पक्का 3π/2 रहा होगा, 3π/2 डालूंगा तो -1 आएगा, रिजल्ट -a आ जाएगा। यहाँ पर फेस पक्का 2 पाई रहा होगा, तब जाके वापस 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मुझे एक बात समझ में आने लगी, π/2 करके बढ़ रहा है, देखो एक π/2, फिर एक और π/2 बढ़ा तो 2 बार π/2, 2 बार π/2 का मतलब पाई है, फिर 3 बार π/2, फिर 4 बार π/2 का मतलब 4 π/2, 2 से 4 कटेगा, 2 पाई आ जाएगा। अगला वाला मुझे पता है क्या आएगा, बताओ? बहुत अच्छे, 5 π/2, उससे अगला 6 π/2 यानी 3 पाई, ये वाला बोलो, ये वाला बहुत अच्छे, 8 पाई का मतलब 8 π/2 का मतलब 4 पाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की बोलो क्या बता रहा है, फेस बता रहा है। बताइए किसी भी वेव का वेरिएशन अगर साइन के अकॉर्डिंग है तो जब उसका फेस π/2 है तो वो क्या बना रहा है, अपना क्रस्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बोलो? जब उसका फेस 3π/2 है तो वो क्या बना रहा है, अपना ट्रप बना रहा है। नहीं आएगा समझ में? 0 पर पाई पर 2 पाई पर, 0 पर पाई पर 2 पाई पर 0 होता है सर, वाई 0 आएगा सर। लेकिन π/2 पर और 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, इन सब पर ये अपनी वैल्यू को 1 या -1 देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट्स ए आते हैं, या बोलो क्या आते हैं, -a आते हैं। तो मैंने इस तरीके से बात करूंगा कि जब क्रस्ट बनता है तो वेव का फेस इतना होता है, तो क्या तुम समझ जाओगे वो चीज? क्योंकि मैं टॉपिक शुरू कराने से पहले चाहता हूं कि ये चीज सबके दिमाग में क्लियर हो। ये टॉपिक ही समझ में नहीं आता, फिर वो वेव फ्रंट में टेंशन में रहते, वेव फ्रंट क्या करा रहे सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दो मुझे, पक्की बात है? चलिए अब सीखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो मैं मान लीजिए कि आपने ना एक पानी में ना पत्थर फेंका, क्लास, एक पानी में आपने पत्थर फेंका, तो जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो आपको चारों तरफ बस गोले गोले बनते दिखते हैं, दिखते हैं? एक पानी में जब आप पत्थर फेंकते हैं चारों तरफ ऐसे गोले बनते हैं, वो गोले कैसे बने, गोले कैसे बन गए? पानी के अंदर ये मान के चलो कि एक जगह पर डिस्टर्बेंस हुई, ऐसे इधर डिस्टर्बेंस हुई, इधर डिस्टर्बेंस हुई ना, तो जैसे कि हाँ बहुत बढ़िया, स्पीड सेम होएगा। क्लास, जैसे तुमने एक रस्सी के अंदर ऐसे करके एक जगह पे जर्क दिया तो वो पैटर्न बनाता है पूरी में अंदर, होता है कि नहीं होता? एक रस्सी में अगर एक जगह पे जर्क देता है ऐसे पैटर्न बनता है। तो पानी में जब तुम पत्थर फेंकते हो तो उसमें वेव बनती है। एक्चुअली वो सर्कल्स क्यों बने वो समझाऊंगा तुम लोगों को, यही इस पानी वाले एग्जाम्पल से ही वेव फ्रंट समझ में आएगा, इसलिए बोल रहे हैं पानी वाला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब पत्थर में पानी फेंका आपको वो गोले गोले बनते नजर आए, वो एक्चुअली में गोले क्या थे ना, मैं आपको समझाता हूँ। पत्थर में पानी बोलते तो नहीं समझ जाओ, पानी पत्थर हो यार, पत्थर में पानी कैसे समझ जाओ। तो गाइस 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 प्लीज प्लीज, तो आप मुझे बताइए जब मैंने कहीं पर भी पत्थर फेंका पानी के अंदर तो उसमें वेव बनी, और वेव कैसे बनी? जैसे ये पानी बिल्कुल स्टिल ऐसा था, लेकिन किसी जगह पर अगर ऐसे गया तो ये नीचे धसा, एक पोर्शन नीचे धसा, एक पोर्शन नीचे धसा तो ये वाला उठा हुआ है, और ऐसे वेव बनती, देखो ऐसे समझना, ऐसे वेव बनती है, ऐसे, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, समझो, इधर से भी, चारों दिशाओं में ना। नितिन मजाक में मतलब वेव फ्रंट को बता रहा हूं मैं, दिक्कत कर जाएगा तुम लोगों को पक्का।
चारों तरफ, क्योंकि इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन सब कुछ इससे रिलेटेड है भाई, चारों तरफ ना ऐसे पानी के अंदर वेव बनी। अब इसका मतलब अगर पानी में वेव ऐसे बनी है हर्षित, पानी में वेव अगर ऐसे बनी है तो पानी कुछ जगह से तो उठ गया, देखो कुछ जगह से उठ गया, ऐसे करके देखो, ऐसे समझो यहाँ पर पानी उठा हुआ है, फिर धसा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर धसा हुआ है, ये उठा हुआ है, धसा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर धसा हुआ है, ऐसे ही हो रहा है। आप साइड से देख रहे हो पानी को, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको धसे हुए पोर्शन दिखेंगे या उठे हुए पोर्शन दिखेंगे? उठे हुए। समझो मेरी बात को यार, पानी में पानी ऐसा तो तुम्हें पूरा दिख रहा है, लेकिन जब तुमने पत्थर फेंका तो उसमें पानी में ऐसे बनी वेव्स, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, तो आपको क्या दिखता है ना, आपको पानी की उठी हुई फॉर्म्स कैसे दिखती है? जैसे यहाँ पर पत्थर फेंका तो यहाँ पर ही धसा हुआ है, ये उठा हुआ है, यहाँ से ये उठा हुआ है, यहाँ से ये उठा हुआ है, यहाँ से ये उठा हुआ है, सारी तरफ से जोड़ो इसको, जोड़ो, क्या दिखेगा? गोला। दोबारा इमेजिन करो, दोबारा इमेजिन करो, मैंने पत्थर फेंका, पत्थर फेंका तो ये पत्थर फेंका तो ये जो मेरे हाथ यहाँ से उठे हुए हैं, ये क्रस्ट है, वेव का क्रस्ट है, वेव का पहला क्रस्ट है, वेव इधर भी बनेगी, वेव इधर भी बनेगी, ये भी वेव का क्रस्ट है, वेव इधर भी बनेगी, ये भी क्रस्ट है, वेव इधर भी बनेगी, क्रस्ट है, क्रस्ट क्रस्ट पूरे में ऐसे घुमा दूं। अगर तुम यहाँ पर 6-7 बच्चे ऐसे हाथ जोड़ लो इस तरीके से जैसे मैंने ऐसे करे हुए हैं, तो बताओ जरा एक गोला बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, पहला गोला। ये पहला गोला कैसे बना है सर? सारे क्रस्ट को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं, सारे क्रस्ट को मैं एक साथ जोड़ दूं, सारे क्रस्ट को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो एक गोला बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर देखो क्या होगा, हर जगह पर ये ऐसे धसा धसा और फिर उठा, फिर दोबारा सारे उठे हुए पोर्शन नजर आने लगे, धसे हुए पोर्शन नजर नहीं आ रहे, उठे हुए पोर्शन नजर आ रहे, फिर दोबारा एक गोला दिखा थोड़ी सी दूरी पे। क्या नहीं दिखा? जहां पानी धसा हुआ था वो नहीं दिखा, जहां उठा हुआ था वो दिख गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो जहां शुरू में उठा हुआ था वो नजर आया, फिर धसा हुआ नहीं नजर आया, फिर सबका उठा हुआ था, सबका उठा हुआ पोर्शन था क्रस्ट वाला नजर आया, फिर धसा हुआ नजर नहीं आया, फिर उठा हुआ नजर आया। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में सर? तो मैंने क्या पाया, देखते चलो, इस पानी के अंदर जब वेव बनी तो ऐसे बनी, इधर भी बनी, इधर भी बनी, ऐसे बनी, इधर भी ऐसे बनी, इधर भी। अगर मैं इस पानी के सारे ये क्रस्ट वाले पॉइंट को जोड़ दूं, क्रस्ट वाले पॉइंट जोड़ने का मतलब होता है सिर्फ उठे हुए पॉइंट्स को। समझ रहे हो बात को? तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बहुत सारी नहीं बना सकता बच्चों, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। सारे उठे हुए पोर्शंस को अगर जोड़ दूं तो उठे हुए पोर्शंस को, इधर है, उठे हुए पोर्शंस को जोड़ दूं तो आप लोगों को सबकी क्रस्ट से, सबकी क्रस्ट की वजह से जो सर्कल बना है वो नजर आने लग जाएगा। फिर धसा हुआ पोर्शन सबका नजर नहीं आएगा, फिर उठा हुआ पोर्शन सबका नजर आएगा, दूसरी क्रस्ट बनती है, दूसरी क्रस्ट बनती है। इमेजिनेशन करो अच्छे से। अच्छा, बच्चे ये सोचते हैं कि सर सबका क्या क्रस्ट एक ही दूरी पे होता है उसकी जगह से? सर पानी के अंदर मीडियम सबके लिए सेम है, तो स्पीड सबका बोलो क्या होगा? जितनी स्पीड से इधर क्रस्ट बनी उतनी स्पीड से इधर भी क्रस्ट बनी, तो दोनों की इस वाली जगह से क्रस्ट की दूरी बराबर है, इधर भी क्रस्ट की दूरी बराबर, तो सर्कल की फॉर्मेशन होगी। फिर ऐसे धसा, फिर उठा, सबकी दूसरी क्रस्ट 2 यूनिट की दूरी पे, सबकी तीसरी क्रस्ट 3 यूनिट की दूरी पे, तो सबकी बराबर दूरी पे उठे हुए मिल रहे हैं, सबके उठे हुए पोर्शन सर्कल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझ में आया मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, जैसे ये उठा हुआ है, फिर ये धसा हुआ पोर्शन नहीं बात करेंगे, फिर ये उठे हुए पोर्शन है, फिर देख लो ये उठे हुए पोर्शन है। मतलब मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा करता हूं, होता है ऐसा पानी के अंदर, ऐसा देखा है? ये क्या है पहले तो मैं बता दूं, यही वेव फ्रंट्स है। ये क्या है भाई? पानी के अंदर पत्थर फेंकने पे जो तुम्हें दिखाई दिया, फिर वही बात कर रहे हो, यहां से ये जो उठा हुआ पोर्शन है, देखो फिर ये धसेगा यहां पर, फिर ये उठेगा, फिर ये धसेगा, फिर उठेगा। दिख रहा है आप लोगों को? ये उठा हुआ है, फिर ये धसा हुआ, फिर उठा हुआ, फिर धसा हुआ। तो आप लोगों को कौन से पोर्शन नजर आ रहे हैं बोलो? उठे हुए। कौन से वाले बोलो? और मेरा अब आप लोगों से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ये है सबसे जरूरी चीज। ये क्रस्ट बनी इसकी, फिर ट्रफ बनी, फिर क्रस्ट बनी, फिर ट्रफ बनी, फिर क्रस्ट बनी, तो मुझे तो कौन सी चीजें नजर आ रही है? बस उठी हुई क्रस्ट नजर आ रही है मुझे, ट्रफ नजर, ये बीच का पोर्शन ट्रफ है, ये नजर नहीं आता मुझे, फिर उठा हुआ क्रस्ट नजर आता है, फिर ट्रफ नजर नहीं आता, फिर क्रस्ट नजर आता है। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए जो वेव बनी थी यहाँ पर, ये जो पानी के अंदर एक वेव इस तरफ को गई है, इसका ये वाला फेस कौन सा है? इसमें फेस कौन सा है? आई बैठू, बस इसीलिए सिखाया था कि
कि तुम एकदम जवाब दे पाओ कि सर जो उठा हुआ फेस है, पहला वाला जो उठा हुआ फेस होता है, सर ये कौन सा फेस होता है, बोलो π/2। अच्छा, इसका कौन सा फेस है, बहुत बढ़िया। इसका कौन सा फेस है, इधर आएगी, उसका कौन सा फेस है। मतलब कि एक जगह पर सेम फेस वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो एक पाथ बनता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट इज द लोकस, लोकस मतलब पाथ ही होता है एक तरीके का। सो वेव फ्रंट इज द पाथ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर हैविंग द सेम फेस, विच आर हैविंग द, जिनके पास सेम फेस है वो सारे पॉइंट्स को जोड़ के जो एक पाथ बना है ना, वो वेव फ्रंट होता है। वो क्या होता है बोलो, समझे नहीं मेरी बात को बिल्कुल भी। तो ये जो गोले गोले बन रहे हैं ना, गोले आपको दिख रहे हैं, बना तो वेव ऐसा ही है, बना तो वेव चारों तरफ ऐसा ही है। आपको गोले क्यों नजर आ रहे हैं, आपको उठे हुए क्रस्ट नजर आते हैं, धसे हुए ट्रफ नजर नहीं आते। ऊपर से देखोगे ना, पानी को टॉप व्यू से देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखेगा, और दिखेगा उठे हुए पोर्शन साइड वाले को नजर आएंगे, धसे हुए पोर्शन साइड वाले को नजर, तो आप सिर्फ क्रस्ट देख पाते हैं, आपको ट्रफ दिखती नहीं है। बट मैंने कहा व्हाट इज वेव फ्रंट, सर वेव फ्रंट क्या है, तो मैंने बोला इट इज द लोकस, और क्या बोलूंगा बोलो, पाथ formed by joining all the points having same face। अरे बस having same face। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो पहला मैंने बनाया ये वेव फ्रंट है कि नहीं, बादल ये वेव फ्रंट है कि नहीं, क्यों वेव फ्रंट है, क्योंकि सबका फेस बोलो कितना है, π/2 है। अच्छा मुझे बताओ ये सेकंड वाला जो चल रहा है, अरे बच्चों ये वाले का सेकंड क्रस्ट 5π/2, सेकंड क्रस्ट 5π/2, इसका फेस बोलो कितना, इसका फेस बोलो, यहां पर जो वेव होगी 5π/2, सेकंड क्रस्ट है ना बच्चों, इसका फेस, ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी एक, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई और वेव फ्रंट नहीं है ना बच्चों। अरे जैसे तुम क्रस्ट जोड़ रहे हो, अगर मैं ये ट्रफ भी जोड़ के बनाऊं, अरे बच्चों अगर मैं ये ट्रफ भी जोड़ के बनाऊं, तो मुझे तुम ये बताना जो ये ट्रफ है पहली ट्रफ, देखो क्रस्ट के बाद ये ट्रफ बनती है, देखो ये ट्रफ जो होती है, देखो ये ट्रफ, पहले क्रस्ट बनी फिर ये ट्रफ बनी, एक वेव की पहली ट्रफ, देखो ना पहली ट्रफ कितने में होती है बोलो, 3π/2, वेरी गुड। ये वाला बोलो, ये वाला, अरे यार 3π/2 वाले सारों को जोड़ दूंगा, वो भी एक वेव फ्रंट है, वो भी एक वेव फ्रंट को इससे मतलब नहीं क्रस्ट से ट्रफ है, वेव फ्रंट को सिर्फ ये है कि अगर तुमने सेम फेस वाले सारे पॉइंटों को जोड़ के एक लाइन बनाई है तो वो क्या है बोलो, वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट π/2 के फेस वाली भी हो सकती है, एक वेव फ्रंट 3π/2 के सारे फेस वाली भी हो सकती है, 5π/2 के फेस वाली भी हो सकती है, इवन क्या इन दोनों के बीच में नहीं होगी वेव फ्रंट, अरे होगी भाई, यहां पर इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स हैं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ π/2 के वेव फ्रंट के बाद 3π/2 के वेव फ्रंट वाली आती है क्या, π/2 के बाद 3π/2 वाली आती है, अरे सबका पाई वाला फेस भी जोड़ सकता हूं, सबका पाई वाला भी जोड़ सकता हूं। और भूलिए मत ये π/2 एक तरीके से 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, बीच में कोई और एंगल भी ले लीजिए, 150 डिग्री ले लीजिए, और रेडियन में कुछ और होगा, तो वो वाले फेस भी जोड़ूंगा सबके, तो भी एक वेव फ्रंट बन जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सारे वेव फ्रंट सर्कुलर आएंगे, सारे वेव फ्रंट, क्योंकि सबका जो वो बनने का पैटर्न है ना, सबकी जो स्पीड है वो सेम है, सबका π/2 फेस बराबर दूरी में मिलेगा, सबका 5π/2 वाला फेस बराबर दूरी में मिलेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं ना, देखो धीरे धीरे समझ आएगा ये चैप्टर में। मतलब आप स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग में दिखने लग जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूं कुछ टाइम बाद ये बहुत आसान लगने वाला चैप्टर। तो आपको शुरुआत बस थोड़ी ढंग से सुननी है जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैंने वेव फ्रंट क्या बताया, तुम लोगों को कुछ समझ में आया, पक्का बताओ, सबको क्लियर होगी मेरी बात, सोच लो, देख लो एक बार। इट इज अ लोकस, इट इज द पाथ फाउंड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम फेस, सेम फेस वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो बोलो क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट। आप लोगों को पता है, आप लोग ना यूं बनाते हो, जैसे कि एक बल्ब जला देते हैं तो थोड़ा एनिमेटेड तरीके से इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसा बनाते हो ना, अरे मतलब कहीं तुमने इसको मतलब कार्टून्स में देखा हो, एनिमेशंस में देखा हो, तो बल्ब जल रहा है, उसके चारों तरफ लाइट ऐसे फैल रही है। अब ये लाइट कैसे फैलने का मतलब क्या है, ये लाइट कैसे फैलने का मतलब क्या है, लाइट ऐसे कैसे फैल रही है, लाइट ऐसे कैसे फैल रही है, लाइट ऐसे कैसे फैल रही है, ऐसे कैसे फैल रही है। सर दीज आर वेव फ्रंट्स, दीज आर, मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूं, एक क्लास, जैसे कि एक बल्ब जला, अब एक बल्ब जला तो भाई बच्चों
तो वेव जो है ना इसकी यहां भी बनी, वेव इसकी यहां भी बनी, बनी ना, चारों दिशाओं में वेव बनी। अब चारों दिशाओं में ऐसे से वेव बनी, एक बल्ब यहां पर मैंने लगाया, उसकी चारों दिशाओं में वेव ऐसे से बनी, बनी। सारे क्रस्ट जोड़े एक वेव फ्रंट, ट्रफ जोड़े एक वेव फ्रंट, उनके बीच में कुछ जोड़ा वेव फ्रंट, तो सारे के सारे बोलो क्या है, तो हमें दिखता लाइट ऐसे फैल रही है, लाइट ऐसे फैल रही है। समझो मेरी बात को, अरे बच्चों ध्यान दो, यहां पर समझे नहीं लेकिन ये वाली चीज, यहां पर मैंने एक बल्ब जलाया ऐसे करके, तो उस बल्ब से वेव कैसे निकलेगी, सॉरी, तो जैसे एक बल्ब जो मैंने जलाया ना, उससे ऐसा नहीं कि रे सिर्फ आपकी इस तरफ जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, सबसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पता है कैसा बनेगा, पहला वेव फ्रंट ऐसे कुछ बनेगा, देखो ऐसा, अगर तुम समझ पाओ तो। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचो तो ऐसा कुछ बनेगा जैसे कि स्फेरिकल सरफेस बना, एक स्फेरिकल, कैसे, अरे इस पॉइंट पे एक बल्ब जला दो। अब मुझे बताओ, अगर बल्ब जलाओगे, इस पॉइंट पे एक बल्ब जलाओगे, तो वेव क्या सिर्फ एक दिशा में बनेगी, चारों दिशाओं में बनेगी? तो चारों दिशाओं में पहला क्रस्ट बना, चारों दिशाओं में पहला क्रस्ट बना, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर जगह पर क्रस्ट बना, एक गुच्छा सा बना दो पूरी वेव्स का, ऐसे करके गुच्छा सा निकला वेव का। आए समझ में? ठीक है, नहीं है तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इस चीज की, समझ जाओगे तो बहुत मजे वाली चीज है। तो मैंने यहां पर एक बल्ब जलाया, एक पॉइंट बल्ब जलाया, और आप समझ के चलेगा जो उससे वेव बनेगी, वेव इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो सबका पहला क्रस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? उस सबका पहला क्रस्ट का फेस कितना होगा, π/2, कितना होगा बोलो? उस सारे π/2 फेस वाले पार्टिकल्स को जोड़ूंगा तो चारों तरफ से एक इस तरीके का स्फेरिकल सरफेस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे क्या बना दिया पता नहीं। अरे यहां पर एक बीच में एक पॉइंट साइज चीज समझो, उस पॉइंट ने, यार ध्यान से सुनो, मस्ती मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी, ढंग से सुनोगे तो ही आएगा समझ में, नहीं तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने आज। और थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में ही फोकस होकर देखना इस चीज को। मुझे एक बात बस तुम ये बता दो, यहां पर अगर कोई बल्ब जलेगा तो क्या वो वेव सिर्फ ऐसे बनाएगा? वो ऐसे भी बनाएगा, ऐसे भी बनाएगा, ऊपर दाएं बाएं ऐसे पूरी चारों दिशाओं में बनाएगा, चारों दिशाओं में क्रस्ट बनाई, चारों दिशाओं में, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे साइड बाएं, हर जगह पे बल्ब जलेगा तो रोशनी हर जगह फैलती है ना, तो वैसे उसने हर जगह पर वेव को फेंका, वेव ऐसे ही गई है। सबका पहला क्रस्ट जोड़ा, तो मतलब सबका पहला क्रस्ट जोड़ूंगा तो सारे पॉइंट्स यहां पे भी क्रस्ट है, पहला क्रस्ट यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सबको जोड़ा था, एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बोलो? ऐसे जाके थोड़ी देर बाद सबका दूसरा क्रस्ट भी बनाऊंगा, फिर भी एक स्क्वायर ही बनेगा, बीच में ट्रफ जोड़ूंगा फिर भी एक स्क्वायर ही बनेगा। तो एक पॉइंट सोर्स से कैसे वेवफ्रंट्स बनते हैं? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। कैसे बनते हैं बोलो? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। नहीं आ रहा लेकिन समझ में सर, नहीं आ रहा ना समझ में? वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट्स ऐसे रास्ते होते हैं सर जो उन सभी पॉइंट्स को जोड़ के बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ के बनते हैं जिनका फेस बोलो क्या होता है, सेम होता है। और एक पॉइंट जगह पर जब भी कोई बल्ब जलेगा, बार बार बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें क्लिक होना चाहिए दिमाग में, एक पॉइंट जगह पर जब भी बल्ब जलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वेव इधर और इधर नहीं बनाता है, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, ऊपर भी बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, इधर 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 हर जगह पे। तो सबका पहला क्रस्ट कौन सी फेस पे होगा? π/2 फेस पे। उन सभी π/2 फेस वाले सारे पॉइंटों को मैंने पॉइंट 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 करके लगा दिया, और मैंने पाया कि जब मैंने उनको देखा सारे π/2 वालों को, तो सबका जब जोड़ के बना तो एक क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बोलो? ऐसे समझ लो, इसके बीच में यहां पर कहीं पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है और उसने वेव तैयार करी है, और सबका पहला क्रस्ट मेरी इस उंगलियों पे आ रहा है, मेरे इस हाथ की बाउंड्री मतलब पॉइंट्स पे आ रहा है पहला क्रस्ट। फिर सबका ट्रप बनेगा, फिर क्रस्ट बनेगा, दूसरा हाथ बनेगा बड़ा सा ऐसे करके, वो भी एक वेव फ्रंट है, वो भी एक। तो एक बल्ब जलेगा तो ऐसे से वेव फ्रंट्स बनेंगे। वेव फ्रंट्स क्या है यार? वेव ही है, उनको जोड़ के एक रास्ता बना दिया, वो वेव फ्रंट है बस। कुछ क्लैरिटी आई थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर? सोच लो, 2 मिनट टाइम लो, सोचो मैंने क्या बात करी है, आया है समझ में? बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और तरीके से बताएंगे, सोच लो। करता रहे बेटा मस्ती, कर ले कर ले। सोच लो। एक कोई एनिमेटेड वीडियो देखें इसकी?
चलो भाई, अरे बच्चों बस। बहुत कोई अच्छी वीडियो नहीं मिल रही। अरे बच्चों बस, तो मुझे ये बताओ, अरे बच्चों बस, क्लास, क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि पानी के अंदर जो ये मैं रास्ता बना रहा हूँ वेव फ्रंट्स का, ये कैसे काम कर रहा है? क्लियर है? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत देखना है तो मैं दिखा देता हूँ इसमें कुछ चीजें। बच्चों भाई चुप हो जाओ तुम लोग। वही है जिंदा जला दो। अच्छा, अब ध्यान से इसको देखो, आप लोग ध्यान से इस सारे डायग्राम को देखो। यहाँ पत्थर फेंका गया है, एक वेव बनी है, ये वेव्स बनी है। अब इस जगह से जो वेव बन रही है, मान के चलो ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई क्रस्ट नहीं है, तो ये पहली क्रस्ट बनी, और सबकी पहली क्रस्ट देखो बराबर दूरी पे है कि नहीं, क्योंकि स्पीड सेम होगा, क्योंकि सेम मीडियम में चल रही है। तो ऐसा नहीं कोई हवा में चल रही है, कोई पानी में चल रही है, तो हवा वाले की स्पीड ज्यादा होगी, सब पानी में चल रही है, स्पीड सेम होगी सर। सो मैं ये कहूँगा सबका क्रस्ट बना, इन सबके क्रस्ट को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। तो ये भी वेव फ्रंट है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आए आप लोग मुझे बता सकते हैं। हाँ, वो एयर का केस हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि पानी की वेव की बात करें, वाटर वेव की बात करेंगे, तो वाटर वाली बात करेंगे। तो क्लास ये एक वेव फ्रंट है, और ऐसा वेव फ्रंट है जिसका फेस बोलो कितना है, π/2, क्योंकि वेव फ्रंट एक ऐसा रास्ता होता है जो उन सब पॉइंट्स को जोड़ के बनाया जाता है, जिन सभी पॉइंट्स का फेस बोलो कैसा होता है, एक जैसा होता है। अब आप मुझे बताओ जरा, ये मेरा दूसरा क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा शायद। दूसरा क्रस्ट है, पहला क्रस्ट, फिर दूसरा क्रस्ट है, बीच में ट्रफ है। अच्छा, ये जो क्रस्ट बना है दूसरा वाला, इसका पूरे का फेस कितना होगा, 5π/2। जैसे इसका π/2, उसका 5π/2 है, मैंने बताया आप लोगों को। बीच में ट्रफ है ना, कोई ये ना कहे कि ये वेव फ्रंट नहीं है। बच्चों ये भी वेव फ्रंट है, ये एक ऐसा वेव फ्रंट है जिसका फेस 3π/2 है, इसका π/2, इसका 3π/2, इसका अपना 5π/2। बोला है कि नहीं? तो ये अपनी क्या बन रही है, बोलो वेव फ्रंट्स बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वेव फ्रंट्स क्या होती है? पहले बस सीख लो वेव फ्रंट्स क्या होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही जब कोई लाइट बल्ब जलता है ना, कोई पॉइंट सोर्स बल्ब जलता है, तो वो बस उसका क्या है ना कि वो चारों दिशाओं में वेव बनाएगा। जैसे इसने बनाई ऐसे, इसने भी आप ये कहेंगे सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं चारों तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पर 3D बोलूंगा कि 3D पूरे के पूरे हर डायमेंशन के अंदर ये वेव फॉर्म करेगा। हर्षित, जब एक बल्ब जलेगा तो रोशनी वो पूरी चारों तरफ देता है ना, इसका मतलब उसकी वेव्स सिर्फ ऐसे या ऐसे नहीं बनती। अच्छा, इसका पानी का वेव ऊपर तो नहीं बन रहा ना, पानी की सरफेस से ऊपर तो नहीं बन रहा। लेकिन अगर बात करें बल्ब की, तो बल्ब तो भैया ऊपर भी बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, इधर 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 हर जगह बनाएगा। तो जैसे वेव इधर बनी है और सबका π/2 जोड़ा है, तो मैं कह रहा हूं कि जब बल्ब जलेगा तो सब डायरेक्शन में बनेगी वेव, और हर डायरेक्शन में वेव बनेगी, सबका π/2 जोड़ोगे तो ऐसा एक स्पेरिकल सरफेस तैयार होगा। क्या होगा बोलो? ये अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा बोलो? स्पेरिकल वेव फ्रंट। फिर थोड़ी सी आगे जाके 5π/2 वाले बनेंगे सब वेव के, सब वेव का 5π/2 वाला बनेगा, तो कैसा बनेगा? एक और स्पेरिकल वेव फ्रंट। बीच में 3π/2 वाला बनेगा, वो भी एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो एक पॉइंट सोर्स से जितने भी वेव फ्रंट बने, कैसे बने? स्पेरिकल वेव फ्रंट बने। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्यों नहीं बनेगा? अरे समझे नहीं यार, एक पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं। मैं बल्ब आपको बोल रहा हूं, बट इट विल बी अ पॉइंट सोर्स, एंड इफ इट विल बी अ पॉइंट सोर्स देन देयर विल बी अ स्पेरिकल वेव फ्रंट्स, बोल सकते हो। हाँ क्या? नहीं, वो थोड़ा शेप पे जा रहा है, वो शेप पे जा रहा है, शेप से मैटर करेगा। तो क्लास नहीं आया समझ में ना? नहीं आया? अब सुनो, ए सुनो, देख लेते हैं कुछ बता रहे थे ये।
The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wavefront. In अबे case सुनो, of उसने water कुछ बोला waves on है. the surface of water, we observe circular wavefronts. Oscillation. All these points reach the crest or trough at the same time. The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wavefront. ठीक है. In case of water waves on the surface of water, we observe circular wavefronts. ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स Each है. circular wavefront is a locus of all points having the same phase of oscillation. The propagation of the waves can be understood by studying the terms of energy. A wavefront मैं अगर रोहित शेट्टी का आ गया तो and hence the wavefronts are circular in shape. देखो ये क्या आया, ये पढ़ो एक बार भाई. Dimensional in nature. ये बहुत बढ़िया मिल गया भाई, मिल गया जो बताना चाह रहे. इफ दिस इज अ पॉइंट सोर्स, The source of गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. इफ इट विल बी अ पॉइंट सोर्स, जैसे कि ये क्या है, ये बना रहा है सर्कुलर वेव फ्रंट. कैसी बोलो, ऊपर थोड़ा जा रहा है, नीचे थोड़ा जा रहा है, सर्कल बन रही है. बट अगर इसको देखोगे तो ये जो पॉइंट सोर्स है, जो लाइट सोर्स होगा, वो सिर्फ इस प्लेन में नहीं बनाएगा लाइट. ये ऊपर प्लेन में भी, नीचे प्लेन में भी, दाएं बाएं हर प्लेन में बनाएगा लाइट. तो सबका जो पहला वाला क्रस्ट अगर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि सबका पहला क्रस्ट पे फेस होता है पाई बाय 2, सबका पाई बाय 2 वाला फेस जोड़ूंगा तो बोलो क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट. क्या बनेगा, नहीं आया समझ में हर्षित भाई? सबने एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकली तो लाइट सबकी ऐसे निकली यूं करके, सबने ऐसे बनाई, फिर ऐसे ही बनाई, फिर ऊपर नीचे भी बनाई, ऐसे ऐसे ही बनाई, हर दिशा में बनाई. तो सबका जो पाई बाय 2 वाला फेस के सारे पॉइंटों को जोड़ दूंगा तो एक स्फीयर तैयार हो जाएगा. क्या तैयार हो जाएगा बोलो? फिर ऐसे आगे चल के एक 5 पाई बाय 2 वाला फेस भी आएगा, वहां भी एक स्फीयर तैयार होगा. समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो. sound ये देखो जोड़ रहा है, of light in a homogeneous medium, spread in all directions. spherical wave fronts through a point source. Nature. Now consider a point source of light placed in a homogeneous and isotropic medium. Emitting light waves in different It says isotropic medium, मीडियम एक जैसा रहेगा, कहीं भी चेंजेस होंगे तो स्पीड फर्क पड़ जाती है, किसी एक तरफ ज्यादा चली जाती है, किसी एक तरफ कम. तो ये देखो, If the medium is homogeneous, the spread of light waves is the same throughout the medium, and if it is isotropic, it is the same in all directions. The loci of all points which have the same amplitude and ये देखो इसने जोड़ा सबको, सारे क्रस्ट जोड़े, सारे क्रस्ट जोड़ेगा स्फीयर बन जाएगा, फिर एक और सारे क्रस्ट जोड़ेगा. बहुत बढ़िया, यही बताना चाह रहा हूँ, मिल गया बोल. क्लियर है? अब आया कुछ समझ में नहीं आया? और ये आप देख रहे हो चारों तरफ बना रहा है, पूरा एक गोला पूरे बना रहा है, क्योंकि वेव हर दिशा में बनी है, सिर्फ इस 2D प्लेन में नहीं बनी है. पानी में सिर्फ 2D प्लेन में बनी है. एक्स और वाई मान लो बस, इसमें एक्स वाई जेड हर डायमेंशन में जा रहा है वेव. तो चारों तरफ बने, इसीलिए वो ऐसे घुमा रहा है कि सारे पाई बाय 2 वाले जोड़े तो मैंने ऐसा करके एक पूरा स्फीयर बन गया, फिर सारे पाई बाय 2 वाले जोड़े ऐसा करके एक स्फीयर बन गया. क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अभी भी वीडियो चालू है. These spherical wavefronts have large radii of curvatures. A small portion of the spherical wavefront at a very large distance from the source can be treated as a plane wavefront. वो अलग चीज है, Propagation ये अभी नहीं बताया. as a property known as the propagation of each point of a wavefront is a source of a secondary disturbance and generates spherical secondary wavelengths, which spread out in all directions with the speed of the wave in that medium. If a tangential surface common to all these क्या इस पे देखो, आने दो, क्या करना है? अरे ऐसे बहुत बार हुआ है. क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? नो व्यूज? अरे मेरा अभी कोई पर्पस उसको कुछ ऐसा प्रमोट करने का कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई मेरे को वो नहीं चाहिए कि तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो को वायरल करो, वैसा करो. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से बनाई जा रही है कि तुम लोग जब फाइनल्स के टाइम पे
तुम्हें कोई चैप्टर पिछला रिवाइज करना हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बस। और ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि तुम इसको वायरल कर दो, ऐसा करो, नो व्यूज, उसमें मुझे क्या करना है। चलिए अब एक चीज सुनिए, ओए बस 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 बस, चुपचाप बैठे रहो। यार देखो, एक चीज क्या है यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट प्रोपगेट कैसे करता है? बिल्कुल, हाइजीन्स प्रिंसिपल के 2 पॉइंट है गाइस। एक बात समझ लीजिए देखो, बीच में मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, क्या हो रहा है ये? देखिए, अगर मेरे पास एक पॉइंट लाइट सोर्स है, ऐसा पॉइंट लाइट सोर्स, सो आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि इस पॉइंट लाइट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स तैयार होंगे वो कैसे वेव फ्रंट्स तैयार होंगे। ये क्या बना रहा हूं तुम्हें पता है? कौन से वेव फ्रंट है ये? बहुत अच्छे, दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, these are spherical wave fronts, this is a point light source। और इससे जो वेव बनेगी, जो इससे वेव बनेगी वो हर दिशा में बनेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वेव फॉर्म्ड इन द वाटर। जो वेव बनी है पानी के अंदर, ये वाले जो वेव फ्रंट्स हैं, दीज आर सर्कुलर वेव फ्रंट्स, दीज आर, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मैं बस आज वेव फ्रंट ही सिखाना चाह रहा हूं बस तुम लोगों को, कि तुम्हें वेव फ्रंट जनरली बहुत अच्छे समझ में आ जाए क्या चीज बोलना चाह रहा हूं। ये सर्कुलर वेव फ्रंट है क्योंकि सर ये 2D पे बने हैं, और जो पॉइंट लाइट सोर्स से निकले हैं वो तो चारों तरफ निकली है ना वेव, उन सबका अगर मैं π/2 फेस वाला जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एक स्पेयर तैयार होगा। क्या तैयार होगा बोलो? वो क्या है बोलो? वो है स्पेरिकल वेव फ्रंट। वो क्या है बोलो? स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा डिफरेंस, पानी में बनने वाली वेव्स के सर्कुलर वेव फ्रंट्स है और ये वाली वेव्स के बनने वाले बोलो क्या है? स्पेरिकल वेव फ्रंट्स है। अगर ये समझ में आ गया, मेरे को पहली क्लास में बस ये चाहिए कि आप लोगों को ना इतनी बात समझ में आ जाए जो सिखाई जा रही है वाली। एक सेकंड। Secondary spherical wave fronts was drawn is a surface of constant wave front which have the same amplitude and generated when a point light source is placed। ठीक, इसको हम वहां पर छाप देते हैं। ठीक भाई, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो है देखो, ये जो है समझ में आ रहा है? दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इज इट ऑल क्लियर टू यू और नॉट? डिफरेंस समझ में आया एक सर्कुलर वेव फ्रंट में और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में? पानी में बनने वाले वेव फ्रंट्स क्या है? सर्कुलर वेव फ्रंट। और एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स है वो क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और ऐसा क्यों है कि वो पानी में बन रहा है? सर पानी में तो सर वेव 2D उस पर बनेगी, पानी में वेव 2D प्लेटफॉर्म पे बनेगी, ऊपर थोड़ा ना जाएगी, नीचे थोड़ा ना जाएगी, सिर्फ 2D प्लेटफॉर्म पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बट लाइट जब जलेगी तो वेव पूरे डायमेंशन में जाएगी, हर डायमेंशन में जाएगी, जिसके कारण हर वेव, मतलब वेव इधर भी बनी, इधर भी बनी, इधर भी बनी, इधर बनी, सबका π/2 वाला जोड़ा तो एक स्फीयर तैयार हो गया। दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर थोड़ी देर बाद 5/2 वाला स्फेरिकल, एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार हो गया। 7π/2 वाला जोड़ा एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार हो गया। बस यही वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये बताओ मुझे, तुम लोग प्रोपगेशन सिखाओ आज ये वाली चीज या इतने पे रुकना है? पहले बोलो बोलो, इतने पे रुक जाओ आज? वेव फ्रंट्स पे रुक जाओ? ए क्लास चुपचाप सुनो पहले मेरी बात। वेव फ्रंट जो है वो तुम्हें क्लियर रहना चाहिए भाई, पहले बता रहा हूं। जो मैंने वेव फ्रंट बोला है ना, ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से आ जानी चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी अगर आज करके जा रहे हो ना तो नेक्स्ट क्लास में प्रोपगेशन सिखाऊंगा, ये प्रोपगेट कैसे करती है, आगे बढ़ती कैसे। लेकिन मुझे ये ना हो भाई, अरे बच्चों आज की क्लास से 3 चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज, व्हाट इज वेव फ्रंट? बोलो वेव फ्रंट क्या होता है? सर वेव फ्रंट इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, इट इज अ पाथ फॉर्म्ड बाय ऑल दोस पॉइंट्स हु हैव द सेम फेस कंडीशंस। जिनका फेस कंडीशन बोलो क्या होता है? सेम। सबका π/2 वाला जोड़ दिया, सबका 3π/2 वाला जोड़ दिया, 5π/2 वाला जोड़ दिया, तो जो पूरा एक शेप बनेगा, पूरा एक डायग्राम बनेगा, वो क्या होगा बोलो? वेव फ्रंट होगा। क्या होगा बोलो? वेव फ्रंट होगा। और मैंने 2 वेव फ्रंट तुम्हें सिखाए, एक पानी में बनने वाला वेव फ्रंट, वो 2D वेव फ्रंट है, बेसिकली सर्कुलर वेव फ्रंट्स है। और एक मैंने क्या सिखाया? पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वेव से जो वेव फ्रंट्स तैयार होंगे, बिकॉज पॉइंट सोर्स से हर दिशा में वेव बनेगी, तो जब π/2 के फेस जोड़े जाएंगे तो फिर वो स्फेरिकल शेप लेगा। कैसा लेगा बोलो? स्फेरिकल शेप। ऐसे इधर एक स्फेरिकल शेप, फिर थोड़ी देर बाद एक और स्फेरिकल शेप, फिर थोड़ी देर बाद एक और स्फेरिकल शेप। थोड़ा सा सोचना दिमाग में कि क्या मैंने बताया आपको आज। तो ये दोनों तीनों बातें आप याद करके जा रहे हैं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, और अपने कौन से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको लाइन सोर्स से, शीट सोर्स से, बहुत तरह के सोर्सेस से वेव फ्रंट्स समझाने आना होगा। लेकिन अभी आज की क्लास आपको क्लियर है या नहीं? पक्की बात है? फिनिश करें इसको? चलो आज इतनी करेंगे।